ओके, प्रोबेबिलिटी पार्ट 3 में ये फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. Exactly one of them will solve the problem. दो क्वेश्चन है और दोनों को हम कर रहे हैं, ऑप्शन सेम है दोनों की. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है हमें 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है 1/3 और प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली. ये हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है कि प्रॉब्लम जो है वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व होती है. जब भी प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली सॉल्व होती है तब हम ने क्या करना है, हमें ये निकालना है द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. टोटल प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अभी ये जो, क्योंकि प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली है सो ये बी अभी इंडिपेंडेंटली है, सो ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अब इसमें हमने क्या करना है, वैल्यू डाल देनी है 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3. सो ये हमारे पास 6 एलसीएम आ जाएगा, 3, 2, 1. ठीक है जी, 4/6 आ जाएगा और ये 2/3. दिस इज द आंसर, बी ऑप्शन. ठीक है जी, बी आंसर है इस केस में कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी सॉल्व्ड. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. इसमें जब भी हमारे पास एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी सॉल्व्ड आएगा ना, सो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करना है. उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करना है. वैल्यू हमें पता है सभी की, और दूसरा इंडिपेंडेंटली वाले केस के कारण ए इंटरसेक्शन बी हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो सेम बन रहा है 1/2 प्लस 1/3 माइनस ट्वाइस, ये डिफरेंस है 1/2 इंटू 1/3. ठीक है जी. सो इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसको सॉल्व करके एलसीएम तो वैसे ही बनेगा, ये 3/6 आएगा और ये 1/2 बनेगा 1/2. इस केस में हमारे पास ए ऑप्शन आएगी, इस केस में हमारे पास ए ऑप्शन आएगी. सो ये ध्यान रहे कि जब भी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड और दूसरा एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी सॉल्व्ड, दोनों के लिए ये मेथड आपने अडॉप्ट करना है. सो हमने इसमें दो क्वेश्चन सीख लिए. चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं. इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट 60 हैं, 40 स्टूडेंट फॉर एनसीसी, 30 फॉर एनएसएस एंड 20 ऑप्टेड बोथ. So one of these student is selected at a random, then the probability of student has opted neither for NCC nor for NSS, यानी कि दोनों का कंप्लीमेंट निकालना है. सो हमारे पास देखिए टोटल स्टूडेंट एनसीसी वाले को ए मान लिया, एनएसएस वाले को बी, और ये हमारे पास आ गया 30 और इनकी जो ए इंटरसेक्शन बी है वो है हमारे पास 20. सो सबसे पहले इनकी यूनियन निकाल लें. 40 प्लस 30 माइनस 20, 50 आ गया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है, 50/60, यानी कि टोटल आ गई ये प्रोबेबिलिटी की जो हमारे पास पॉसिबल है. हमने क्या निकालना, नाइदर फॉर एनएसएस और नॉर. सो 1/6. 1/6 is the right answer. 1/6 is the right answer of this question. देख लीजिए इसको अच्छी तरह से.
चलिए देखिए इस क्वेश्चन को. 3 person वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन ए प्रॉब्लम इफ द रिस्पेक्टिव probability that they will solve it are 1/3, 1/4 and 1/5. Then the probability that none of them will solve it. कोई भी इनमें से सॉल्व ना कर सके. सो इसका जो आंसर रहता है वो क्या है, 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4, 1 - 1/5, 2/3, 3/4 और 4/5. 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, 2/5 इज द रिक्वायर्ड आंसर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे कि probability दैट नन कैन सॉल्व, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, तो ये है. सो इसको बड़े ध्यान से देखना है. नेक्स्ट देखो, ए पर्स contain 4 copper coin and 3 silver coin. The second contains 6 copper coin and 2 silver coin. A coin is taken out of any purse. The probability that it is a copper coin. ये 3704 वाले में आया था सम. सो हमने इसको आसान करने के लिए देखो, एक पर्स, 2 पर्स, सेकेंड पर्स कॉपर और सिल्वर, एक में 4 कॉपर 3 सिल्वर, 6 कॉपर और 2 सिल्वर कॉइन डाल दिए. ठीक है. सो ए कॉइन इज टेकन फ्रॉम एनी पर्स, द प्रोबेबिलिटी कॉपर कॉइन. देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपर 4/7, इसमें 6/8. क्योंकि हमारे पास टोटल पर्स कितने, 2 पर्स है. सो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी होएगी वो क्या है, 1/2. हाफ केसेस इसका है और हाफ ही इसके चांसेस है. सो 1/2 इंटू 4/7 प्लस 1/2 इंटू 6/8. 2 2 जा 4, ये 2/7 आएगा प्लस 3/8 आएगा. 8 7 जा 56, 56 वाला एक ही केस बनता है. बी इज द राइट ऑप्शन. फिर भी एक बार चेक कर ले, अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन होता 37/56 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. फिर से एक बार समझ लें, एक पर्स कंटेन, एक पर्स के पास 4 कॉपर कॉइन और 3 सिल्वर कॉइन है, दूसरे के पास 6 कॉपर कॉइन और 2 सिल्वर कॉइन है. एक कॉइन हमने सेलेक्ट करना फ्रॉम एनी पर्स. इट मीन्स दोनों के आने की जो प्रोबेबिलिटी है तो वो हाफ है. इट मीन्स दोनों के आने के चांसेस हाफ और हाफ है. इसीलिए हमने इसको 1/2 इंटू 4/7 प्लस 1/2 इंटू 6/8. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये रहेगी 37/56 इस केस में. इस क्वेश्चन को देखते हैं. डाइस इज टॉस ट्वाइस. द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच टॉस इज, कि नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच टॉस ऑफ कॉइन. तब हमने क्या करना है, देखो जब हम डाइस को फेंकते हैं तो 4 से बड़े हमारे पास 2 ही नंबर आते हैं. एक आता है 5 और एक आता है 6. ठीक है जी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगी दैट इज 2/6 और दूसरी टॉस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज आल्सो 2/6. तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी दैट इज 2/6 इंटू 2/6, दैट इज 1/3 इंटू 1/3, दैट इज 1/9. ये हमारे पास ये ऑप्शन रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर रहा हूं मैं यहीं पे, छोटा सा ही है वो. फर्स्ट बार जब मास्टर कैडर हुआ था तब आया था वो क्वेश्चन. है वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है. द प्रोबेबिलिटी दैट a leap year is selected at a random contains 53 Sunday, is.
the probability that a leap year is selected at a random contains 53 Sunday is. So A ऑप्शन है 1/7, B ऑप्शन है 2/7, C ऑप्शन है 2/366 और D ऑप्शन है 1/365. सो देखिए ये जो क्वेश्चन है लीप ईयर में हमारे पास टोटल 366 डेज होते हैं, 52 कंप्लीट वीक प्लस 2 डेज लेफ्ट। 52 तो कंप्लीट वीक होते हैं, ये कंप्लीट वीक होते हैं और 2 डेज लेफ्ट होते हैं। ये जो 2 डेज होंगे या तो संडे और मंडे होगा, या मंडे और ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे थर्सडे होगा, थर्सडे फ्राइडे होगा और फ्राइडे सैटरडे होगा, या सैटरडे संडे होगा, SUN। ठीक है जी। सो इट मीन्स इसने बोला कि 53 संडे है, तो संडे कितनी बार, दो बार आ रहा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो संडे रहता है इस केस में वो रहता है 2/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे कितना रहता है, 2/7। अगर यही क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में लीप ईयर की जगह सिंपल आ जाता कि सिंपल ऑर्डिनरी ईयर में अगर हमारे पास सिंपल ईयर, तब हमारे पास क्या आना था, 52 कंप्लीट वीक और 1 डे लेफ्ट होना था उस केस में। और उस केस में संडे आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है ऑर्डिनरी ईयर में, ये इसमें ऑर्डिनरी ईयर में 1/7 रहती है। सो ये 2 क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आते हैं। सो इसको ध्यान से कर लेना है, ठीक है जी। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इन ए बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब्स 10 are defective. What is the probability that out of a sample of 5 bulbs none is defective? कोई भी defective ना हो। So probability of defective सबसे पहले निकाल लेते हैं। 10 defective है ना, 10/100 that is 1/10। तो probability of non defective कितने हो गए, 1 - 1/10 that is 9/10। तो कितने का सैंपल लेना है हमने लेना 5 बल्ब्स का सैंपल। प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्टिव कितना है, 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। 1 2 3 4 5, कितने बल्ब ले लिए, 5 बल्ब। 9/10 रेज़ टू पावर 5, 9/10 रेज़ टू पावर 5। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है जी, नन इज डिफेक्टिव। सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारे साथ स्टडी करने के लिए बने रहें हमारे चैनल मैथ्स इन वेन्स पे, जहाँ पे हम रेगुलर वीडियोस, लाइव क्लासेस अपलोड करते रहते हैं। सो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।